जब आप छोटे होते थे तो एक किसी के साथ जब लड़ाई होती थी या कोई आपको कोई बुरी बात कहता था तो हमारा एक स्पेसिफिक जवाब हुआ करता था, जो कहता है वही होता है। टू एन एक्सटेंट बिल्कुल सही बात है, और इसी चीज़ को हम आज डिस्कस भी कर लेते हैं कि जो होता है वही वही जो कहता है वही होता है, जो है उसका मकसद एक्चुअली बहुत सीरियस है। और वो जो ये है कि आपको जो इंसान आपके बारे में सोचता है या जो आपके बारे में जो कुछ कहता है, एक्चुअली टू एन एक्सटेंट वो उस इंसान की अपनी सोच होती है, वो उसका अपना ड्रीम होता है, या अपना कई केसेस में ऐसा होता है कि वो वैसा बनना चाहता है तो वो आपको वैसा कह देता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये बॉडी लैंग्वेज के ज़ुमरे में आता है, तो लेट्स डिस्कस इट फ्रॉम बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के तरीके से ये ऐसे आता है कि जब आपको कोई कहता है कि जो होता है वैसे ही होता है, या जो आपके बारे में कोई उल्टी बात करता है या आपके बारे में कोई गलत बात करता है या रूमर कोई ऐसी फैलाता है जो कि गलत होती है, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद शुरू से शुरू करते हैं। इसका मकसद पहला ये है कि वो आपसे जलता है, दूसरा ये है कि वो आपकी तरह बनना चाहता है, तीसरा ये है कि वो उसको पता है कि आप उससे बेहतर हैं तो वो आपको पुल डाउन करना चाह रहा है। ये बेसिक वजह होती है जिनकी वजह से लोग आपको बुरा भला कहते हैं या आपकी पीठ के पीछे आपको बुरा भला कहते हैं। और अगर ऐसे लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन खैर होता ही है, अगर की बात नहीं है, ऐसे लोगों के साथ हमारा डे इन एंड डे आउट किसी ना किसी लेवल पे हमारा इनकाउंटर होता ही है, तो बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए, दूसरे बंदे की उसको देखिए कि वो किस तरह से आपसे बात कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब एक इंसान गुस्से से एग्रेसिवली आपके ऊपर चढ़ाई करना शुरू करे तो ना पीछे हटिए ना गुस्से में आइए। पोकर फेस जानते हैं क्या होता है? पोकर फेस वो होता है जिसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, अगला बंदा आपको जज नहीं कर सकता कि आप क्या कर रहे हैं, तो पोकर फेस रखिए और एक डिस्टेंस जो है ना वो उससे बना के रखें, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इतना एग्रेसिवली इसके ऊपर आ रहा हूँ और ये आगे से रिएक्ट नहीं कर रहा है। बिकॉज जब आपको कोई एग्रेसिवली आपके ऊपर अटैक करता है तो उसका एक ही सॉलिड एक ही मकसद होता है, इस बात को याद रखिएगा, उसका एक ही मकसद होता है, और वो मकसद ये होता है कि आप रिएक्ट करें और आपके उस रिएक्शन को लेके बहाना बना के वो आपके खिलाफ पूरा महाज बनाएगा। ये बेसिक साइकोलॉजी है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। तो इस बात को जो बंदा समझ जाए वो बंदा अपनी डीलिंग जो है उनको बेहतर कर सकता है। आपके सामने जब एक इंसान आता है तो आपको उसको कैसे जज करें कि ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, तो उसकी एनर्जी को गौर से उसकी एनर्जी को फील करें। अगर आपको उसके साथ जब इंटरेक्शन होता है और आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, गट फीलिंग जानते हैं क्या होती है? गट फीलिंग जो